इस बार जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारे जो जिन बेटियों के साथ शोषण हुआ है, शोषण जिसने किया उसको सजा नहीं मिल जाती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये लड़ाई वो 7 बेटियों ने FIR दर्ज करे उनकी नहीं है, ये पूरे देश के मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। सरकार नहीं चाहती है, वो महिला विरोधी सरकार है, मनुवादी है, तानाशाही है, फांसीवादी सरकार है। आज ये बेटियां न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी इस तरफ देखना ही नहीं चाह रहे। इस दिन आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से, क्या आप चुप रहती? आज 9वां दिन है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को बैठे हुए, और ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो बढ़ता जा रहा है। इस आक्रोश को आपने देखा होगा कि जब जनवरी में ये प्रदर्शन पर बैठे थे तो जो सियासी और पॉलिटिकल लोग थे वो इनके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने अपने मंच को बहुत रिजर्व रखा था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार इन्होंने पूरी तरह से अपने मंच को तमाम सियासी नेताओं के लिए आज़ाद खोल दिया है। जो चाहे आए, जो चाहे समर्थन दे, इनके साथ खड़ा हो। यही वजह है कि प्रियंका गांधी भी इस मंच पर नजर आई, केजरीवाल भी इस मंच पर नजर आए, और तमाम जो लीडरान हैं वो बार बार मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुदेश गोयत है, हिसार हरियाणा से हूँ मैं। हरियाणा से हैं आप। ये बताइए कि जनवरी में भी ये लोग यहाँ बैठे थे, सरकार इनकी बात सुन क्यों नहीं रही है? जब मेडल लेके आते हैं तो इनको सीने से लगाया जाता है, गले से लगा लिया जाता है, हाथ उठाए जाते हैं, लेकिन अब क्या हो जाता है? जनवरी में 3 महीने पहले जब बच्चे यहाँ पे आए तब भी हम 3 दिन इनके साथ ही थे, बच्चों के साथ थे। उस टाइम सरकार पे भरोसा कर लिया बच्चों ने। इन्होंने कहा कि मैडम सरकार को कुछ भी मत कहना, सरकार खिलाड़ियों के साथ है। हम लोग तो जान चुके थे, 2015 से देख ही रहे थे सरकार किसी के साथ नहीं है, सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के साथ है। फिर आपने समझाया नहीं बच्चों को? नहीं, मैंने समझाया था उस टाइम बच्चों को कि तुम समझ नहीं रहे हो, सरकार किसी की नहीं है, सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों की है। बच्चों ने कहा नहीं नहीं मैडम जी, सरकार तो खिलाड़ियों के साथ है। बच्चों ने 3 दिन में यहाँ से जाके सरकार पे भरोसा किया। सरकार ने तो कुछ करना ही नहीं था। वो कहते ना ठोकर लाग के अक्ल आती है। अब बच्चों को अक्ल आ गई। जिस अभी दोबारा शुरू हुआ था बच्चों का, से पहला सवाल हमारा यही था कि कहीं 3 दिन के बाद दोबारा तो नहीं चले जाओगे बिना न्याय मिले। उन्होंने कहा कि गलती हो गई उनसे, और इस बार जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारे जो जिन बेटियों के साथ शोषण हुआ है, शोषण जिसने किया उसको सजा नहीं मिल जाती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप ये चाहते थे कि ये देर तक बैठे? हम ये नहीं चाहते थे। हम तो यही नहीं चाहते थे कि बच्चे यहाँ आए, मजबूरी में आना पड़ा है। बेटियों का शोषण हुआ है तो उनको सजा दिलाने के लिए आना पड़ा है। बातचीत के रास्ते से भी तो कोई हल निकल सकता था ना? तो क्या आपको क्या लगता है बच्चों ने बातचीत नहीं की होगी? बच्चों ने अपने लेवल पे, मंत्री ने भी आश्वासन दिया था इनको। खेल मंत्री से भी मिले थे बच्चे, मीटिंग भी हुई थी, इनकी कमेटी भी बनाई गई थी। बहुत सारे काम करने के बाद लास्ट है हथियार है ये तो जंतर मंतर पे जब आता है इंसान, जब चारों तरफ से उसको कोई उम्मीद नजर ना आए, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लास्ट में यहाँ पे आता है। अब क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस मामले में? बेटियों ने देश के सामने अपनी पीड़ा रखी है। पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं, ये हिंदुस्तान की शान बढ़ाई है। आज पूरा हिंदुस्तान इन बेटियों के साथ खड़ा है, और जब तक गुनहगार सजा नहीं दे देती सरकार उनको, तब तक सारा हिंदुस्तान इन बेटियों के साथ रहेगा। यहाँ सभी लोग इनको समर्थन करने आ रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं भी आई हुई हैं। कल ये कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि अब ये तो भैया जाट की बेटियां हैं, अब बस इनका भी धर्म तय हो गया। आप बोल रहे हो मुस्लिम आई है, क्यों भाई? ये महिला नहीं है क्या? या ये भारतीय नहीं है क्या? हर भारतीय का फर्ज बनता है, क्योंकि जब ये बेटियां तिरंगे का शान बढ़ाती हैं, दूसरे देशों में जाके मेडल लाती हैं, तो पूरे भारत की शान बढ़ाती है। तो आज पूरे भारत का फर्ज बनता है, और वो भी एक मातृशक्ति की लड़ाई है। ये लड़ाई वो 7 बेटियों ने FIR दर्ज करे उनकी नहीं है, ये पूरे देश के मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। तो मातृशक्ति का सभी का फर्ज बनता है, इसीलिए मातृशक्ति बड़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हैं आप? जी, मेरा नाम रिजवाना है। मैं ऑल इंडिया महिला संस्कृत संगठन ओखला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको इस प्रदर्शन को देखकर? क्या लग रहा है कि इनकी जो मांगे हैं, FIR तो हालांकि दर्ज हो गई है, अब क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? आगे तो हमें उम्मीद है कि देखिए, सच्चाई की जो लड़ाई होती है ना,
वो बहुत लंबी और बहुत मुश्किल होती है। लड़ाई लड़ी जा रही है। उम्मीद हमें सिर्फ कोर्ट से है, सरकार से तो है नहीं। अगर सरकार को सुननी होती तो बहुत पहले सुन चुकी होती। आज देखिए बारिश, आंधी, इतनी दिक्कत और तकलीफ में बेटियां बैठी हुई हैं। ये देश की वो बेटियां हैं जो कि क्या कहते हैं, देश को देश की गौरव है। और सोचिए आम जो महिला होगी, आम जो लड़कियां होगी, वो तो शर्म से आती ही नहीं है, उठाती ही नहीं है इस बात को, इस मुद्दे को। और ये बेटियां तो, इन बेटियों को तो सलूट करना चाहिए। ये बेटियां जो है, हर बेटी को जो है सिखाने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्मिता स्नेही है और मैं दिल्ली संतनगर बुराड़ी से आई हूँ। महिलाओं और बच्चों के बीच में काम करती हूँ। उत्क्रांति समता नाम से एक हमारा ट्रस्ट है। कैसे बैठी है लड़कियां? सही है, ठीक है? बिल्कुल सही है। नौवां दिन हो गया आज 9वां दिन हो गया। 9 दिन से मैं भी आ रही हूँ लगातार। और सारी जितनी महिलाएं हैं सब यहाँ डटी हुई हैं। और भाई भी, मैं तो कहती हूँ पूरे देश की ये शान है बेटियाँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि हरियाणा की बेटियां हैं, सरकार पूरे देश नहीं की। दिख रही है शान, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है। वो महिला विरोधी सरकार है, मनुवादी है, तानाशाही है, फांसीवादी सरकार है। वो नहीं चाहती। सहमत है इस बात से? बिल्कुल सरकार चाहती नहीं। सरकार तो, अगर टीवी चैनलों से पूछना चाहूंगी, जो बड़े टीवी चैनल हैं वो भी कहाँ दिखा रहे हैं बेटियों की बातें। प्रधानमंत्री जी अगर सच में बेटियों का भला चाहते हैं, सच में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था उसमें उसके दिल से चाहते, तो क्यों बेटियों का नाम क्यों नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने कल मन की बात? नेशनल मीडिया, वो देखिए ना, सारी गाड़ियां खड़ी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दे एक बार, पूरे नेटवर्क की गाड़ियां खड़ी हुई हैं आपके पास। जरूर है, और सारा दिन यहाँ कैमरे भी उनके ऑन होते हैं, लेकिन लोग दोनों में फर्क। ये इंडिपेंडेंट मीडिया है आपका, वो गोदी मीडिया है, इसलिए वो नहीं की गाड़ी है उसमें जाता। बिल्कुल। देखिए ये जो बेटियां हैं, ये नेशनल हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली बेटियां, तो हिंदुस्तान पूरा इनके साथ खड़ा हुआ है। कितना भी जोर लगा ले बृजभूषण, कितना भी इस आंदोलन को बदनाम कर ले, ये आंदोलन टूटने वाला नहीं है। बहुत कोशिश करें। आई थी तो मोदी जी ने कहा था ये तो मेरे परिवार की है। परिवार बताया था, उन्होंने सेल्फी ली थी इनके साथ, चाय पे अपने घर पे बुलाया था। आज ये बेटियां न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी इस तरफ देखना ही नहीं चाह रहे। प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे एक लाइन तक नहीं लिख रहे हैं। इनके नेता, इनकी बीजेपी की महिला नेता, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे सीतारमन जी हो, किसी भी, मेरे को शर्म आ रही है कि ये कहते हुए कि वो देश के हमने नेता बनाया। उन महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को नेता बनाया जो महिलाओं के सम्मान में उनके साथ ना खड़ी हो। किस बात का पद लेके बैठी हुई है स्मृति ईरानी? एक महिला होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि इन खिलाड़ियों के समर्थन में आए, ट्विटर पे लिखे कि जिन बेटियों ने शिकायत करी है हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर बृजभूषण दोषी पाए गए तो उसको सजा देंगे और हम इन खिलाड़ी बेटियों के साथ हैं। ऐसा फर्ज बनता है स्मृति ईरानी का। जागो, जिस दिन आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से, क्या आप चुप रहती? और पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, अगर 7 बेटियां जो शिकायत करने आई हैं उनमें से एक पुलिस अधिकारी की बेटी होती तो क्या पुलिस इतनी देर करती? या किसी बड़े नेता की बेटी होती इनमें से तो क्या पुलिस इतनी देर करती? तो क्या ये बेटियों में फर्क महसूस कर रहे हैं कि एक किसान की बेटी, मजदूर की बेटी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो नेता की बेटी है बड़ी तो फिर उसकी इज्जत है, उसको सिक्योरिटी दो, उसको सब कुछ है? तो मैं यही कहूंगी प्रधानमंत्री जी, ये जो आपकी कथनी और करने में फर्क है ना, जनता जाग चुकी है। एक खिलाड़ी आपकी बहुत इज्जत करते थे, 3 दिन में आंदोलन खत्म करके इसीलिए गए थे क्योंकि आप इनको चाय पे बुलाते थे, इनको फोन करते थे, तो बच्चों को भरोसा था कि हमारे देश के पीएम तो हमारे खिलाड़ी हमारे साथ हैं। इन भरोसा तोड़ा प्रधानमंत्री जी, आपने इन खिलाड़ियों का भरोसा तोड़ा और इन बेटियों को जितना जल्दी हो सके न्याय दिला दीजिए, वरना मैं ये कहूंगी कि मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। पूरा देश सड़कों पे उतर आया तो सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली है। इससे पहले आप संज्ञान ले लें इस पे। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब शाहीन बाग में कुछ महिलाएं बैठी थी, प्रदर्शन कर रही थी, तो उनके लिए कहा गया कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। फिर किसान बैठे बॉर्डर्स पर तो उनको खालिस्तानी का नाम दिया गया। अब ये लड़कियां, ये बच्चियां जो बैठी है पहलवान, इनको कह रहे हैं कि ये जाट है, ये तो जाट की बेटियां हैं। इनका क्या मतलब है? जब ये मेडल ला रहे थे दूसरे देशों में जाके तिरंगे की शान बढ़ा रहे थे, किसी खिलाड़ी के मुंह से देखो, बीजेपी की शुरू से ये रही है कि कोई भी उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है या आंदोलन जब वो खड़ा होता है तो वो डर के मारे कि क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, और ये मुद्दा जो है इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है।
तो मेरा मानना ये है कि शायद ब्रजभूषण को इसलिए बचा रही है सरकार कि अगर हमारा एक नेता दागी करार दे दिया गया तो पूरी दुनिया में थूथू होगी और वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा। प्रदर्शनकारी क्यों नहीं रहते, उनकी जातियां क्यों तय हो जाती? ये तो मोदी जी से पूछिए ना, और ये भाजपा से पूछिए, और ये हिंदुत्ववादी पार्टी से पूछिए, क्योंकि वो बरगलाने के लिए, ठीक है ना, जाट की बेटी या फिर खालिस जो भी किसान मोर्चा को जो नाम दिया, शाहीन बाग को जो नाम दिया, तो ये तो उनको बरगलाने का और ट्रैक से हटाने का, जो सही मुद्दे पे जो आके बात करना चाहिए, जो उनको करना चाहिए वो नहीं करना चाहते, तो ये ध्यान हटाने का सिर्फ ये बहाना है और कुछ नहीं। आप बताइए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है इनका राजनीति, इनका सीट जो सेफ रहे, ये अपना, इनको ना पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ खालिस्तानी, मुसलमान, पाकिस्तानी, ये सब कर करके जो है ना, सिर्फ ये अपना कुर्सी को बचाना चाहते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। लेकिन ये हम जो लोग हैं वो ये बता देना चाहते हैं कि हम एक है। और हाँ, ये मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी ना कहे कि मुसलमान जो है सिर्फ जैसे दिखाते हैं कि मुसलमान लड़के और औरतें जो हैं सिर्फ लड़ाई दंगे और ये सब करते हैं, जो चलाते हैं, ये लोग बांटने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं, मुस्लिम महिलाएं, जब भी बता दिया था, जब शाहीन बाग का आंदोलन चला था, 3 महीने बैठे हुए थे, उस टाइम में भी बता दिया था इस हिटलर तानाशाही सरकार को कि हम मुस्लिम महिलाएं कमजोर नहीं है, और हम महिलाएं जो जहां भी जिस तरीके का जो भाई हो जिसके ऊपर जुल्म हो, जो महिलाएं हो जिसके ऊपर जुल्म हो, उसके साथ हम कंधे से कंधे खड़े हैं।